पिछले अध्याय में हमने जाना कि पांडवों को तापत्य क्यों कहा गया। गंधर्व ने किस कारण से रात्रि के समय क्षत्रियों पर आक्रमण किया और किस कारण से पांडव गंधर्व के द्वारा बच पाए, जानते हैं इस अध्याय में। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ जन्मेजय गंधर्व का यह कथन सुनकर अर्जुन अत्यंत भक्तिभाव के कारण पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा पाने लगे। फिर महाधनुर्धर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने गंधर्व से कहा, सखे, वशिष्ठ के तपोबल की बात सुनकर मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा पैदा हो गई। तुमने उन महर्षि का नाम वशिष्ठ बताया है, उनका यह नाम क्यों पड़ा, इसे मैं सुनना चाहता हूं। तुम यथार्थ रूप से मुझे बताओ। गंधर्वराज, ये जो हमारे पूर्वजों के पुरोहित थे, वे भगवान वशिष्ठ मुनि कौन हैं? वह मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है, जिन्हें देवता भी कभी जीत नहीं सके। वे काम और क्रोध नामक दोनों शत्रु वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर उनके चरण दबाते रहते हैं। इंद्रियों को वश में करने के कारण वे वशिष्ठ कहलाते हैं। विश्वामित्र के अपराध से मन में पवित्र क्रोध धारण करते हुए भी उन उदार बुद्धि महर्षि ने कुशिक वंश का समूलोच्छेद नहीं किया। विश्वामित्र के द्वारा अपने 100 पुत्रों के मारे जाने से वे संतप्त थे। उनमें बदला लेने की शक्ति भी थी, तो भी उन्होंने असमर्थ की भांति सब कुछ सह लिया एवं विश्वामित्र का विनाश करने के लिए कोई दारुण कर्म नहीं किया। वे अपने मृत हुए पुत्रों को यमलोक से वापस ला सकते थे, परंतु जैसे महासागर अपने तट का उल्लंघन नहीं करता, उसी प्रकार वे यमराज की मर्यादा को लांघने के लिए उद्यत नहीं हुए। उन्हीं जीतात्मा महात्मा वशिष्ठ मुनि को पुरोहित रूप में पाकर इक्ष्वाकु वंशी भूपालों ने दीर्घ काल तक इस समूची पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त किया था। कुरुनंदन, इन्हीं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को पुरोहित रूप में पाकर उन नरपतियों ने बहुत से यज्ञ भी किए थे। पांडव श्रेष्ठ, जैसे बृहस्पति जी संपूर्ण देवताओं का यज्ञ कराते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने उन संपूर्ण श्रेष्ठ राजाओं का यज्ञ कराया था। इसलिए जिसके मन में धर्म की प्रधानता हो, जो वेदोक्त धर्म का ज्ञाता और मन के अनुकूल हो, ऐसे किसी गुणवान ब्राह्मण को आप लोग भी पुरोहित बनाने का निश्चय करें। पार्थ, पृथ्वी को जीतने की इच्छा रखने वाले कुलीन क्षत्रिय को अपने राज्य की वृद्धि के लिए पहले किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को पुरोहित नियुक्त कर लेना चाहिए। पृथ्वी को जीतने की इच्छा वाले राजा को उचित है कि वह ब्राह्मण को अपने आगे रखे। अतः कोई गुणवान जितेंद्रिय वेदाभ्यासी विद्वान तथा धर्म, काम और अर्थ का तत्वज्ञ ब्राह्मण आपका पुरोहित हो। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें वैर किस प्रकार हुआ? यह सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोगों में बहुत पुराना बतलाते हैं। उसे यथार्थ रूप से कहता हूं, सुनिए। भरतवंश शिरोमणि कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधी के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरमय वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए।
मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार किया तथा आतिथ्य ग्रहण करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। भारत पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी जो अमूक अमूक मनोरथों को पूर्ण करो यह कहने पर सदा उन कामनाओं को पूर्ण कर देती थी। ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल मूल, दूध, षडरस भोजन, अमृत के समान मधुर, परम उत्तम रसायन, खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को वह कामधेनु तुरंत प्रस्तुत कर दिया करती थी। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए। उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकंबल, पूंछ और थन ये 6 अंग बड़े एवं विस्तृत थे। उसके पार्श्वभाग तथा उरु बड़े सुंदर थे। वे 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। उसकी आंखें मेंढक जैसी थी। आकृति बड़ी सुंदर थी। चारों थन मोटे और फैले हुए थे। वे सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूंछ, नोकीले कान और मनोहर सींगों के कारण वे बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पृष्ठ थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधी नंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया और संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गायें अथवा मेरा सारा राज्य मुझसे ले लीजिए और इस नंदिनी को मुझे दे दें। महामुने, इसे देकर आप राज्य भोग करें। वशिष्ठ जी ने कहा, अनग, देवता, अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ हविष्य आदि के लिए यह दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप तपस्या तथा स्वाध्याय साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जीतात्मा होते हैं। उनमें बल और पराक्रम कहां से आ सकता है? फिर क्या बात है जो आप मेरी अभिष्ट वस्तु को एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे सकते? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण नहीं हूं। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है। अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र करो, विचार न करो। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यूं कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। अर्जुन, उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकारती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो। मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूं, परंतु क्या करूं? कल्याणमयी नंदिनी, विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूं। गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणि नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवान, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कौड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूं। आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं? गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी।
तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ ना तो क्षुब्ध हुए और ना धैर्य से ही विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा। चूंकि मुझे क्षमा अपनाए हुए हैं, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। नंदिनी ने कहा, भगवान, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं? ब्राह्मण, आपने त्याग ना दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो। यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके डकारने की आवाज जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हांके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्त वर्ण के हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर से सूर्य की भांति उद्भासित हो रही थी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से ही पहलवों की सृष्टि की, धनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्वभाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंघल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हुण, केरल आदि बहुत प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि की। उसके द्वारा रचे हुए नाना प्रकार के मलेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं, जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थी, सबने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध से भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को मलेच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब ओर भाग चले। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए होने पर भी वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षक उसे ना मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज, क्षूर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का यह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोषपूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के कारण इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही, महाराज, दुरात्मा गाधीजन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझ में और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूं। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी।
वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारने पर वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्मतेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रिय से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्मतेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धशाली राज्य तथा दैदीप्यमान राजलक्ष्मी को छोड़कर भोगों के पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप्त तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया। फिर वे इंद्र के समान सोमपान करने लगे। गंधर्व कहता है, अर्जुन, इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जो लोक में कल्माशपाद के नाम से प्रसिद्ध थे। इस पृथ्वी पर वे एक असाधारण तेजस्वी राजा थे। एक दिन वे नगर से निकलकर वन में हिंसक पशुओं को मारने के लिए गए। वहां वे रिपुमर्दन नरेश वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए इधर उधर विचरने लगे। उस भयानक वन में उन्होंने बहुत से गैंडे भी मारे। बहुत देर तक हिंसक पशुओं को मारकर जब राजा थक गए तब वहां से नगर की ओर लौटे। प्रतापी विश्वामित्र उन्हें अपना यजमान बनाना चाहते थे। राजा कल्माशपाद युद्ध में कभी पराजित नहीं होते थे। उस दिन वे भूख प्यास से पीड़ित थे और ऐसे तंग रास्ते पर आ पहुंचे थे जहां एक ही आदमी आ जा सकता है। वहां आने पर उन्होंने देखा सामने की ओर से मुनिश्रेष्ठ महामना वशिष्ठ कुमार आ रहे हैं। वे वशिष्ठ जी के वंश की वृद्धि करने वाले महाभाग शक्ति थे। महात्मा वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े वे ही थे। उन्हें देखकर राजा ने हमारे रास्ते से हट जाओ। तब शक्ति मुनि ने मधुर वाणी में उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, मार्ग तो मुझे ही मिलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। सभी धर्मों में राजा के लिए यही उचित है कि वह ब्राह्मण को मार्ग दे। इस प्रकार वे दोनों आपस में रास्ते के लिए वाग युद्ध करने लगे। एक कहता तुम हटो, दूसरा कहता नहीं तुम हटो। इस प्रकार वे उत्तर प्रत्युत्तर करने लगे। ऋषि तो धर्म के मार्ग में स्थित थे, अतः वे रास्ता छोड़कर नहीं हटे। उधर राजा भी मान और क्रोध के वशीभूत हो मुनि के मार्ग से इधर उधर नहीं हट सके। राजाओं में श्रेष्ठ कल्माशपाद ने मार्ग न छोड़ने वाले शक्ति मुनि के ऊपर मुंहवश राक्षस की भांति कोड़े से आघात किया। कोड़े की चोट खाकर मुनि श्रेष्ठ शक्ति ने क्रोध से मूर्छित हो उन उत्तम नरेश को शाप दे दिया। तपस्या की प्रबल शक्ति से संपन्न शक्ति मुनि ने कहा, राजाओं में नीच कल्माशपाद, तू एक तपस्वी को राक्षस की भांति मार रहा है, इसलिए आज से नरभक्षी राक्षस हो जा तथा अब से तू मनुष्यों के मांस में आसक्त होकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। नृपधम, जा यहां से। उन्हीं दिनों यजमान के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ में बैर चल रहा था। उस समय विश्वामित्र राजा कल्माशपाद के पास आए। अर्जुन, जब राजा तथा ऋषिपुत्र दोनों इस प्रकार विवाद कर रहे थे, उग्र तपस्वी प्रतापी विश्वामित्र मुनि उनके निकट चले गए। तदनंतर नृपश्रेष्ठ कल्माशपाद ने वशिष्ठ के समान तेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पुत्र उन महर्षि शक्ति को पहचाना। भारत, जब विश्वामित्र जी ने भी अपने को अदृश्य करके अपना प्रिय करने की इच्छा से राजा और शक्ति दोनों को चकमा दिया। जब शक्ति ने शाप दे दिया, तब नृपति शिरोमणि कल्माशपाद उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी शरण होने चले। कुरुश्रेष्ठ, राजा के मनोभाव को समझकर उक्त विश्वामित्र जी ने एक राक्षस को राजा के भीतर प्रवेश करने की आज्ञा दी। ब्रह्मऋषि शक्ति के शाप तथा विश्वामित्र जी की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस ने जब राजा के भीतर प्रवेश कर लिया, शत्रुसूदन
राक्षस ने राजा को आविष्ट कर लिया है। यह जानकर मुनिवर विश्वामित्र जी भी उस स्थान से चले गए। कुंती नंदन भीतर घुसे हुए राक्षस से अत्यंत पीड़ित हो उन नरेश को किसी भी बात की सुध-बुध न रही। एक दिन किसी ब्राह्मण ने राक्षस से आविष्ट राजा को वन की ओर जाते देखा और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण उनसे मांस सहित भोजन मांगा। तब राजश्री मित्र सह कलमाशपाद ने उस द्विज से कहा, ब्राह्मण, आप यहाँ बैठिए और 2 घड़ी तक प्रतीक्षा कीजिए। मैं वन से लौटने पर आपको यथेष्ट भोजन दूंगा। यह कहकर राजा चले गए और ब्राह्मण वहां ठहर गया। पार्थ तत्पश्चात महामना राजा मित्र सह इच्छानुसार मौज से घूम फिरकर जब लौटे तब अंतःपुर में चले गए। वहां आधी रात के समय उन्हें ब्राह्मण को भोजन देने की प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। फिर तो वे उठ बैठे और तुरंत रसोइये को बुलाकर बोले, जाओ, वन के अमुक प्रदेश में एक ब्राह्मण भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा करता है, उसे तो मांस युक्त भोजन से तृप्त करो। गंधर्व कहता है। उनके यूं कहने पर रसोइये ने मांस के लिए खोज की, परंतु जब कहीं भी मांस नहीं मिला तब उसने दुखी होकर राजा को इस बात की सूचना दी। राजा पर राक्षस का आवेश था, अतः उन्होंने रसोइये से निश्चिंत होकर कहा, उस ब्राह्मण को मनुष्य का मांस ही खिला दो। यह बात उन्होंने बार बार दोहराई। तब रसोइये ने तथास्तु कहकर वध्य भूमि में जल्लादों के घर जाकर और उनसे निर्भय होकर तुरंत ही मनुष्य का मांस ले आओ, ऐसा कहा। फिर उसी को तुरंत विधि पूर्वक रांधकर अन्न के साथ उसे उस तपस्वी एवं भूखे ब्राह्मण को दे दिया। तब उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने तपसिद्ध दृष्टि से उस अन्न को देखा और यह खाने योग्य नहीं है, यूं समझकर क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखते हुए कहा, वह नीच राजा मुझे न खाने योग्य अन्न दे रहा है, अतः उसी मूर्ख की जीभा जैसे अन्न के लिए लालायत रहेगी। जैसा कि शक्ति मुनि ने कहा, वह मनुष्य के मांस में आसक्त हो समस्त प्राणियों का उद्वेग पात्र बनकर इस पृथ्वी पर विचरेगा। 2 बार इस तरह की बात कही जाने के कारण राजा का शाप प्रबल हो गया। उसके साथ उनमें राक्षस के बल का समावेश हो जाने के कारण राजा की विवेक शक्ति सर्वथा लुप्त हो गई। भारत, राक्षस ने राजा के मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया था, अतः उन नृपश्रेष्ठ ने कुछ ही दिनों बाद उक्त शक्ति मुनि को अपने सामने देखकर कहा, चूंकि तुमने मुझे ये सर्वथा अयोग्य शाप दिया है, अतः अब मैं तुम्ही से मनुष्यों का भक्षण आरंभ करूंगा। यूं कहकर राजा ने तत्काल ही शक्ति के प्राण ले लिए और जैसे बाघ अपनी रुचि के अनुकूल पशु को चबा जाता है, उसी प्रकार वे भी शक्ति को खा गए। शक्ति को मारा गया देख विश्वामित्र बार बार वशिष्ठ के पुत्रों पर ही आक्रमण करने के लिए उस राक्षस को प्रेरित करते रहते थे। जैसे क्रोध में भरा हुआ सिंह छोटे मृगों को खा जाता है, उसी प्रकार उन राक्षस भावापन्न नरेश ने महात्मा वशिष्ठ के उन सब पुत्रों को भी जो शक्ति से छोटे थे मारकर खा लिया। वशिष्ठ ने यह सुनकर भी कि विश्वामित्र ने मेरे पुत्रों को मरवा डाला, अपने शोक के वेग को उसी प्रकार धारण कर लिया जैसे महान पर्वत सुमेरु इस पृथ्वी को। उस समय अपनी पुत्र वधुओं के दुख से दुखित हो वशिष्ठ ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु विश्वामित्र का मूलोच्छेद करने की बात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर वशिष्ठ के मन में कभी नहीं आई। महर्षि भगवान वशिष्ठ ने मेरु पर्वत के शिखर से अपने आप को उसी पर्वत की शिला पर गिराया, परंतु उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो वे रुई के ढेर पर गिरे हों। पांडुनंदन, तब गिरने से भी वे नहीं मरे। तब वे भगवान वशिष्ठ महान वन के भीतर धधकते हुए दावानल में घुस गए। यद्यपि उस समय अग्नि प्रचंड वेग से प्रज्वलित हो रही थी, तो भी उन्हें जला न सकी। शत्रुसूदन अर्जुन, उनके प्रभाव से वह दहकती हुई आग भी उनके लिए शीतल हो गई।
तब शोक के आवेश से युक्त महामुनि वशिष्ठ ने सामने समुद्र देखकर अपने कंठ में बड़ी भारी शिला बांध ली और तत्काल जल में कूद पड़े। परंतु समुद्र की लहरों के वेग ने उन महामुनि को किनारे लाकर डाल दिया। कठोर व्रत का पालन करने वाले महर्षि वशिष्ठ जब किसी भी प्रकार ना मृत्यु को प्राप्त कर सके तब खिन्न होकर अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ अपने 100 पुत्रों की मृत्यु होने के पश्चात अनेक प्रकार से अपने जीवन को समाप्त करना चाहते थे। क्या वे इस कार्य में सिद्ध हो पाए और क्या उन्होंने कभी भी विश्वामित्र जी को इसका दंड दिया? जानते हैं अगले अध्याय में।